हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करे और लाइक शेयर भी करे। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करना। और आज हम भारत के विस्तार से रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज है, उसके क्वेश्चंस करेंगे। और ये सभी एग्ज़ाम जिसमें मतलब भारत का भूगोल आता है उन सभी एग्ज़ाम के लिए हैं। तो चलो बिना टाइम ख़राब किए क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा व भारतीय प्रधान यामोत्तर रेखा कहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं? ऑप्शन ए भोपाल के पास, बी खजुराहो के पास, सी जबलपुर के पास और डी शिवपुरी के निकट। तो इसका आंसर आएगा सी जबलपुर के पास। और ये भोपाल है, भोपाल कहाँ पड़ता है? एमपी में। जबलपुर भी, खजुराहो और शिवपुरी सभी कहाँ हैं? एमपी मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। तो इसमें क्या है कि जो पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर पर जो खींची गई जो रेखा है उसे ही मध्याह्न रेखा भी बोलते हैं, या प्रधान यामोत्तर रेखा भी इसे कहते हैं, या इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में ग्रीनविच रेखा पूछ लेता है या प्रधान यामोत्तर रेखा पूछ लेता है। तो ये ही ग्रीनविच रेखा है, मतलब दुनिया का जो मानक समय है वो इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है ना। अगर पूछ ले भारत में मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय मानक रेखा है? वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का आकार क्रमशः जापान व इंग्लैंड से कितने गुना बड़ा है? आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, भारत का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन नंबर सी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, या कह दे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर इसका आएगा क्या? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का देशांतर विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और अगर यही पूछ ले अक्षांश विस्तार, तो अक्षांश विस्तार कितना है भारत का? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। निम्न में से भारत क्षेत्रफल में किससे बड़ा है? ऑप्शन ए ब्राज़ील अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया कनाडा, सी ऑस्ट्रिया अफ़गानिस्तान, ऑप्शन डी कनाडा चीन। तो भारत का क्षेत्रफल इन ऑप्शंस में किससे बड़ा है? ऑप्शन आएगा सी ऑस्ट्रिया अफ़गानिस्तान से। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। और पहले स्थान की बात करें तो वो है किसका? रूस का। ठीक है। और बाकी 6 हैं, जैसे पहले नंबर पे रूस आ जाएगा, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे पर चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर पे अपना भारत आएगा। और यहीं अगर हम बात कर ले कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा द्वीप पूर्वी घाट का नहीं है? ऑप्शन ए हेयर, बी ट्रोम्बे, सी पाम्बन या डी हरिकोटा। तो कौन सा द्वीप है जो पूर्वी घाट का नहीं है? ऑप्शन बी। भारत की समुद्री जलीय सीमा है? ऑप्शन नंबर बी 6100 किलोमीटर। ठीक है। और अगर यही पूछ लिए कि जलीय सीमा की कुल लंबाई की बात करें तो कितनी है? 7516 किलोमीटर, या पॉइंट में 6 भी आ सकता है। ठीक है। और वास्तविक लंबाई भी यही मानी जाएगी। ऑप्शन बी। कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा के बीच की दूरी है 786 किलोमीटर, 687 किलोमीटर, या ऑप्शन डी 876 किलोमीटर, ऑप्शन डी 687 किलोमीटर। तो कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा के बीच की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर
भारत में कन्याकुमारी कर्क रेखा के दक्षिण में और भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है कन्याकुमारी? कर्क रेखा के तो दक्षिण में और भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है और ये तमिलनाडु में स्थित है। यह भारत के दक्षिणी सिरे पर स्थित एक तटीय शहर है। ब्रिटिश शासन के दौरान इस शहर को केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता था। यह समुद्र के सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए लोकप्रिय है। बागमती अम्मन मंदिर के कारण भी यह एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संसार की छत कहा जाता है तिब्बत के पठार को, पामीर के पठार को, नागपुर के पठार को, या ऑप्शन डी है पोटवार के पठार को। तो संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को। ऑप्शन नंबर बी पामीर के पठार को। तिब्बती या पामीर का पठार है उसे विश्व की छत के रूप में जाना जाता है। इसे दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि यह ऊंचाई पर है। इसे पामीर पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। पामीर विश्व के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से है। 18वीं सदी से इन्हें विश्व की छत कहा जाता है। तो पामीर के पठार को ही तिब्बती का पठार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा के उत्तर का भूभाग भारत में किस कटिबंधीय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है? शीत कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, या उपयुक्त सभी? तो किसे कहा गया है? शीतोष्ण कटिबंधीय। ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।